जब हम लोग एनडीए के साथ थे तब तक लिए तो बिल्कुल समर्थक रहे हैं। बीच बीच में कुछ बातें कहते थे, लेकिन सदन में उन्होंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं उठाई है। और अब जबकि वो हम लोगों के साथ नहीं है तो स्वाभाविक है कि जो भी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जो चल रही है, तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, तो वो अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, उनके गोद में चले गए हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया भी उसी तरह से होती है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीते दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर बयान देते हुए कहा था कि बिहार में शराबबंदी नहीं लागू रहने देंगे। इसी के साथ साथ गुजरात पैटर्न पर शराबबंदी को लागू किया जाए, इसकी मांग करते हुए नजर आए थे। अब इस पर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि महिलाओं की मांग थी बिहार में कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं का सोचकर बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। इससे महिलाओं को खूब फायदा पहुंचा है। इसी के साथ साथ जीतन राम मांझी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए मद्य निषेध मंत्री और कहा कि अभी मांझी जो है वो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। जब हम लोगों के साथ थे तो समर्थन में थे और कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि शराबबंदी कानून को हटाया जाए। सदन में भी अपनी बातों को नहीं रखा। अब जब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं तो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयान पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसी के साथ साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया मणिपुर को लेकर कि मणिपुर में शराबबंदी को हटा दिया गया है, इस पर उन्होंने कहा कि वहां की सरकार की सोच है, इस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बिहार इस राज्य में शराबबंदी लागू की गई और इससे महिलाओं को काफी फायदा हुआ है। जल्द ही हम लोग सर्वेक्षण कराने जा रहे हैं, इसमें घर घर तक पहुंचेंगे। लोगों का जो सुझाव होगा, जनता का जो सुझाव होगा, उस पर बिहार सरकार गौर फरमाएगी। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। इसमें जहां तक पूर्ण शराबबंदी का प्रश्न है और पूर्ण नशाबंदी का प्रश्न है, तो दोनों सदनों ने इसे सर्वसम्मति से पास किया था और हम लोग इसे प्रभावकारी ढंग से एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग लागू कर रहे हैं और इसके बहुत तेरे फायदे भी हुए हैं। खास करके महिलाओं के वर्ग को बहुत फ़ायदे हुए हैं और समाज में इसका फ़ायदा हुआ। समाज सुधार अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम भी गए थे और भी लोग थे और हर जगह यही हम लोगों को जो फीडबैक मिला कि इसे जारी रखना चाहिए। और जो पहले के सर्वेक्षण है उसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने इसका समर्थन किया है और ख़ास करके महिलाओं ने तो 95% से ज़्यादा समर्थन किया है। इन्हीं की मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर इस एक्ट को पास कराया गया दोनों सदनों में। और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो शराबबंदी हुई है उसके बारीकियों तक जाएं, घर घर तक जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश हुआ है कि इसका हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड सर्वे करवाएं, घर घर से पूछा जाए कि कौन लोग पक्ष में है, कौन नहीं है और क्या सुधार चाहते हैं। इसके विभिन्न पैमाने होंगे और थोड़ा वक्त लगेगा तो और बेहतर तस्वीर शराबबंदी से क्या फ़ायदे हुए, क्या लोग और क्या चाहते हैं, महिलाएं और क्या चाहती हैं, इसका पता चलेगा। तो तदनुसार हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने संशोधन भी किया है। जहाँ तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का प्रश्न है कि उन्होंने कहा कि शराबबंदी अब नहीं होनी चाहिए, तब उन्होंने तो इसके पक्ष में वोट डाला है और जब तक लिए वो हमारे जब हम लोग एनडीए के साथ थे तब तक लिए तो बिल्कुल समर्थक रहे हैं। बीच बीच में कुछ बातें कहते थे, लेकिन सदन में उन्होंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं उठाई है। और अब जबकि
वो हम लोगों के साथ नहीं है, तो स्वाभाविक है कि जो भी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जो चल रही है, तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, तो वो अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, उनके गोद में चले गए हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया भी उसी तरह से होती है। तो खास करके गरीब गुरबा को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं इससे। और जो सतत जीविकोपार्जन योजना बनाई गई, उसमें पहले जो निर्धन परिवार थे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के थे या शहरी क्षेत्र के, 1 लाख रुपया सहायता की राशि थी, उसको बढ़ा करके अब 2 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने समय समय पर संशोधन भी किए हैं। तो जबकि हम लोग सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार, तो माननीय जीतन राम मांझी का इस तरह का बयान देने का कोई तुक नहीं है, और वो एक सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। सबको पता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो वो एक अपना स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के जो उन्हें निर्देश देती है कि आप ऐसा कहें वैसा कहें, तो वही कर रहे हैं वो। लेकिन मणिपुर तो हिंदुस्तान तो आज़ाद देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी वो जहाँ सूट करेगा तो वो अपना निश्चित रूप से रैली करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे जब समय आने पर। तो किसी के कहने पर तो ये तो स्वतंत्र देश है, और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और यहाँ महागठबंधन की सरकार जो इंडिया का हिस्सा है, तो आवश्यकता अनुसार हम लोग जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ रैली माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी है मुख्यमंत्री की? समय आने पर आप ये तो और लोग कह रहे हैं, लेकिन निर्णय तो पार्टी का होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। किसी के कहने पर और सुनने पर तो निर्णय नहीं लिए जाते हैं। सर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, इसी ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश जी भी वहाँ से चुनाव बनारस से लड़ सकते हैं। कोई रोक है किसी को कहीं चुनाव लड़ने से? रोक तो कहीं नहीं है, लेकिन हमने कहा समय आने पर उचित निर्णय जो इंडिया गठबंधन और माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाएंगे जेडीयू के कार्यकर्ता शराब पिएंगे। बिहार में क्योंकि देखिए, जनता मालिक है, मजाक उड़ाना तो एक निचले स्तर की राजनीति है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है, स्वच्छ छवि है, और इतने सालों का अनुभव है रेल मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, और जो उन्होंने हर तरह के बदलाव किए हैं बिहार में, जिस तरह का रोड, सड़कें, बिजली और जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, तो सबके देखने की चीज़ है, पूरा देश इसे मानता है। और उनके बारे में अगर कोई उचित टिप्पणी करे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ शराबबंदी कानून को लेकर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार की जल्द ही शराबबंदी कानून को लेकर सर्वेक्षण किया जाएगा। इस पर अभी मंथन चल रहा है, डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। जल्दी सर्वेक्षण कराने के बाद जनता का जो सुझाव होगा उस पर बिहार सरकार गौर फरमाएगी। इसी के साथ साथ मणिपुर को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनारस दौरे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।